आर्टिका जैसी एक 7 सीटर की प्रैक्टिकलिटी के ऊपर एक रत्ती भर शक नहीं किया जा सकता। गाड़ी जिस हिसाब से आपको कंफर्ट और स्पेस ऑफर करती है, 1.5 लीटर का जो इंजन इसके साथ रिस्पॉन्स करना है, काबिलियत तारीफ है। और लुक्स भाई साहब, एक बार ब्लैक कलर में ज़रा गाड़ी को देखो, क्या धांसू सी प्रोफाइल जो है वो डेफिनेटली अर्टिगा की लग रही है। एक एक चीज़ इस ब्लैक कलर के ऊपर हाईलाइट होकर सामने आ रही है, चाहे आप ये क्रोम बेस्ड फ्रंट ग्रिल की बात करिए, लोगो की बात करिए, या फिर ये जो आप सामने इसके हेडलैम्प्स देख रहे हैं, इसके अंदर जो फिनिश दिए गए हैं उसकी बात करिए। साइड में डेफिनेटली ऑल ब्लैक ही आपको यहाँ पर सब कुछ दिखता है, लेकिन अगर एक मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील डल जाए तो भाई साहब इस गाड़ी के वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या पटाखा लग रही है ब्लैक कलर के साथ, बहुत ही सुंदर प्रोफाइल डेफिनेटली ये गाड़ी दे रही है। और एक एग्रेसिव सा लुक जो आजकल लोगों को पसंद आता है ना, जो हम एक एसयूवी में या एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में ढूंढते हैं, वैसा एक एग्रेसिव लुक आर्टिका आपको ब्लैक कलर में ऑफर कर रही है। फिलहाल ये जो वेरिएंट है ये टूर एम विद सीएनजी है। ऑलमोस्ट वीएक्सआई सीएनजी के प्राइस में ही आता है, सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए का ही फर्क रहता है। और इस सीएनजी वाले वेरिएंट की कीमत है 10,70,000 रुपए एक्स शोरूम। अगर आप टूर एम पेट्रोल में लेते हैं तो 9,75,000 रुपए एक्स शोरूम। क्या मिलता है, हम उनकी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि ये ब्लैक कलर के ऊपर क्रोम पूरी तरीके से हाईलाइट हो रही है। वैसे भी ये क्रोम देखने में बहुत सुंदर लगती है ग्रिल के ऊपर, और ब्लैक कलर के साथ और अच्छा लुक दे रही है। इस वेरिएंट में आपको पर्टिकुलरली कोई फॉग लैंप नहीं मिलते, लेकिन सिर्फ नीचे एक हाउसिंग जो है वो आपको जरूर दे रखी है। और अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूं तो लो बीम के लिए प्रोजेक्टर बेस हाइलोजन, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन, नॉर्मल टर्न इंडिकेटर मिलेगा। और ये जो अंदर आप थोड़ा थोड़ा क्रोम की फिनिश देख रहे हैं, डेफिनेटली ब्लैक कलर की वजह से बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से हाईलाइट होकर सामने आ रही हैं और गाड़ी को एक बहुत ही प्यारा लुक दे रही हैं। अब बात आती है जरा एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। यहाँ से देखो जरा आप, मैंने कहा ना कि एक मल्टी स्पोक अगर इसमें अलॉय व्हील डल जाए तो गाड़ी में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वेरिएंट के साथ नॉर्मल स्टील व्हील आपको मिलते हैं। ये ब्लैक कलर के स्टील व्हील है। व्हील कवर्स जो है वो आपको मारुति जरूर ऑफर करता है, साइज R15 का है। 185/65 R15 प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स जो है वो आपको मिलते हैं। और व्हील बेस की अगर हम बात करें तो 2740 mm का व्हील बेस आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक व्हील बेस है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। और बहुत ही प्रैक्टिकल स्पेस आपको ये गाड़ी अंदर कैबिन में ऑफर करने में कैपेबल है। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ 4395 mm की है, तो एक अच्छी खासी लेंथ भी आपको मिल जाती है। ORVMs ब्लैक कलर के हैं, यानी बॉडी कलर रहेंगे। टर्न इंडिकेटर ORVM के ऊपर ही आपको आ जाता है। और इस तरीके से नॉर्मल एक इंटीग्रेटेड एंटीना जो है वो आपको मिलेगा। ए पिलर ये बॉडी कलर है। बी पिलर अगर कोई और कलर की गाड़ी होती तो यहाँ पर ब्लैक स्पैच टेप का यूज़ किया जाता, लेकिन अब ये ब्लैक ही है तो इसको सिर्फ पेंटेड रखा गया है। और सी पिलर के ऊपर आपको खूब बड़ा सा ये क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया जो है वो यहाँ पर मिलता है। डोर हैंडल्स बॉडी कलर रहेंगे। अब एक बार पीछे आ जाइए, जब आप रेयर में आएंगे ना तो यहाँ से देखो अब ज़रा, ये ब्लैक कलर के साथ टेल लैंप्स भी अलग से हाईलाइट होकर सामने आ रहे हैं। रेड एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो मेड इन हेवन है। रेड ब्लैक अगर आप लोअर और टी शर्ट भी डाल लेंगे तो एक अलग ग्रेस देता है। वही चीज़ आज अर्टिगा के साथ है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ब्लैक के साथ ये रेड कलर की जो इसकी टेल लैंप्स हैं कितनी सुंदर तरीके से हाईलाइट हो रही हैं। एलईडी बेस मिलते हैं। ये स्टॉप लैंप वगैरह ऑलवेज ऑन मोड में ठीक इसी तरीके से एलईडी में जलती हैं, काफ़ी प्यारी लगती हैं। नॉर्मल टर्न इंडिकेटर, नॉर्मल रिवर्स लैंप आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे बम्पर के ऊपर रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। 4 पॉइंट्स आपके पास पीछे पार्किंग सेंसर्स के रहते हैं। नीचे एक वेल्डेड टो हुक और एग्जॉस्ट आपको विजिबल होगा। स्पेयर व्हील भी आपको यहीं पर विजिबल हो जाएगा नीचे। उसके बाद यहाँ पर टूर एम, अगर आप VXI वेरिएंट लेते हैं तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ टूर एम की जगह अर्टिका आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर वाले वेरिएंट्स में क्रोम आती है, वो और ज़्यादा सुंदर लगेगी ब्लैक कलर के साथ, बट ये बॉडी कलर रहेगा। सीएनजी का डीकल है। एक ऊपर स्टॉप लैंप मिलता है। ये स्टॉप लैंप मुझे काफ़ी अजीब सा दिखता है। फिलहाल ब्लैक कलर के साथ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा और एलईडी बेस होता, प्रॉपर अच्छी तरीके से दिया जाता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ पर मिलेगा। और दूसरी साइड में अगर आप आते हैं तो ये है सीएनजी फिलिंग नोजल और फ्यूल फिलिंग लिड। अच्छी चीज़ क्या है कि अंदर है,
जो कि मारुति की स्विफ्ट और डिज़ायर को छोड़कर सब गाड़ियों में मारुति अंदर ही देता है, जो कि अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और, सेफ्टी के लिए अगर आपका ये फ्यूल फिलिंग लिड खुला हुआ है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। स्टार्ट गाड़ी में अगर आप इसे खोल देंगे तो आपका इंजन जो है वो बंद हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये, पेट्रोल टैंक की बात करूंगा तो 45 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको यहाँ पर मिलता है। अब जरा सीएनजी की कैपेसिटी जो है हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं पहले आपको दिखाता हूँ टैंक। अब यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं दिया, इस तरीके से एक लीवर आपको यहाँ पर मिलता है जिससे आप अपनी टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। अब टैंक इसके नीचे बहुत नीटली प्लेस कर रखा है मारुति ने, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि इतनी नीटली आपने इसे पैक किया है। ये है टैंक। अब ये जो सीएनजी सिलेंडर है, इसकी वाटर कैपेसिटी अगर मैं आपको बताऊं तो 60 लीटर्स की है, यानी एक अच्छा प्रेशर होगा तो 8.5-9 केजी तक के, 8.5 केजी आप मोटा मोटा मान के चलो, 8-8.5 केजी तक के आसपास की गैस आ जाएगी। मारुति अर्टिगा के साथ सीएनजी में 26 का माइलेज क्लेम करता है। कैलकुलेट कर लो कि कितनी रेंज आपको यहाँ पर देगी। अब स्पेस वगैरह कितना बचता है, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये जो ऊपर इसे कवर किया गया है, इसके बहुत सॉलिड तरीके से कवर किया गया है। मतलब आप इसमें भारी सामान रखो, जितना मर्जी भारी रखो, कोई टूटने वूटने वाली आइटम नहीं है। आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे बंदे को भी यहाँ बिठा दोगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बढ़िया चीज़ यहाँ पर फिलहाल मारुति ने लगाई है। टूल किट वगैरह के जैक वगैरह यहाँ पर रखने के लिए आपको प्रॉपर इस तरीके से जगह दी है ताकि वो फालतू के पैरों में ना आए या फिर खटर पटर ना करे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिम बिल्कुल सेम प्लास्टिक की तरीके से यहाँ पर अच्छी तरीके से इसे कवर्ड किया। इमरजेंसी एग्जिट वगैरह नहीं दिया है, सिर्फ एक ग्रैब हैंडल है ताकि आप इजीली इस टेल गेट को क्लोज कर पाएं। अब बात आती है कैबिन की। देखो कैबिन में कोई चेंज नहीं है, कलर ही एक इसका मेन चेंज है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जरूर। तो ये चाबी है और यहाँ पर पीछे सुजुकी का लोगो और ये लॉक और अनलॉक, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर जरूर मिल जाते हैं। अब ये सीएनजी टूर एम है, तो टूर एम है तो देखो सबसे पहले सीएनजी है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सेफ्टी के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिलेंगे। और ये टूर मॉडल है तो यहाँ आपको को ड्राइवर वाले डोर के ऊपर इस तरीके से नोटिस लगा हुआ मिल जाएगा कि मैक्सिमम स्पीड लिमिट अप टू 80 किलोमीटर पर आवर। डैशबोर्ड का जिस हिसाब से लेआउट है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन अच्छे हैं, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो भी सब लोगों को पसंद आ जाते हैं। तो एक अच्छा ओवरऑल कॉम्बिनेशन हम जो है इसको मान सकते हैं। अब अगर हम सबसे पहले डोर की बात करें तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये सब हार्ड प्लास्टिक है, कहीं भी आपको किसी तरीके का सॉफ्ट टच नहीं दिया जाता। ये थोड़ा सा जैसे हमने डैशबोर्ड के ऊपर कलर देखा वो चीज़ का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। चारों पावर विंडो, ये ड्राइवर साइड वाली आपको ऑटो मिल जाएगी, सेफ्टी लॉक आपको यहाँ मिलेगा मैनुअली गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए। और टूर वेरिएंट में ही आपको इस तरीके से ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और फोल्ड करने का ऑप्शन दिया जाता है। यही चीज़ तो मैं कहता हूँ कि ये डिज़ायर में भी होनी चाहिए। वो भी तो गाड़ी भाई एक टूर के लिए आप टैक्सी के लिए दे रहे हैं, अर्टिगा भी दे रहे हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाती हैं। क्रोम बेस्ड डोर लीवर आपको मिलेगा, स्पीकर इधर दिया गया है, बॉटल होल्डर, थोड़ी एक्स्ट्रा जगह। अब देखिए स्पीकर आपको चारों दरवाजों में मिल जाता है, यानी टोटल 4 स्पीकर हैं, कोई ट्विटर नहीं दिया जाता। और जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हम यहाँ से पहले चाबी जो है वो यहाँ पर लगाते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले नीचे देखो जी, प्रॉपर डेड पैडल, ABC तीनों पैडल्स के पास काफी अच्छा स्पेस है। फ्यूल फिलिंग लिड खोलने के लिए आपके पास यहाँ पर लीवर दिया गया है। इधर गाड़ी को पेट्रोल से CNG, CNG से पेट्रोल में अगर आपने स्विच करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम से रिलेटेड कंट्रोल्स इनेबल डिसेबल करना है, 5 लेवल तक की हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। अब अगर हम कैबिन में स्विच होते हैं तो ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, देखिए ये आपकी कोई टच स्क्रीन नहीं है, ये छोटी सी डिस्प्ले आपको बीच में मिल जाती है। और इस तरीके से ये जो आप साइड में शॉर्टकट्स देख रहे हैं ये टच बेस आपको दिए गए हैं। 4 स्पीकर के साथ आपको मिलती है जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूजिक के शौकीन नहीं है तो आपको अपग्रेड नहीं कराना पड़ेगा, एक अच्छी डिसेंट सी जो है आउटपुट आपको मिल जाता है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो स्टीयरिंग व्हील देखिए लेदर रैप नहीं है, लेकिन पकड़ने वगैरह के हिसाब से ग्रिप जो है वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी है। 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, SRS एयर बैग, को ड्राइवर साइड में भी आपको एयर बैग मिलेगा, तो टोटल आपके पास 2 एयर बैग है। सुजुकी का लोगो है, ये फ्लैट बॉटम आपको डी-कट स्टाइल स्टीयरिंग व्हील जो है वो जरूर मिलता है। और इधर आपको ये कंट्रोल्स दिए गए हैं इसी इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, आपको आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, म्यूट करना है, ट्रैक आगे पीछे करना है, वो सब, और फ़ोन उठाना है, काटना है, या ब्लूटूथ वगैरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो। और स्टीयरिंग में अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो डेफिनेटली आपके पास यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट रहेगा, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो नहीं दिया जाता। इस साइड देखेंगे वाइपर के स्टॉक है, इस साइड अगर आप देखेंगे तो हेडलैम्प के स्टॉक दिए गए हैं और साथ में ही टर्न इंडिकेटर के, लेकिन ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं दिए जाते। अब ये है क्लस्टर। क्लस्टर के लिए आपको एनालॉग बेस्ड टैकोमीटर मिलेगा, इधर CNG की गेज दी गई है, बीच में एक प्रॉपर MID है, कलर्ड MID आपको दी गई है, और इधर आपको स्पीडोमीटर मिलेगा और पेट्रोल की गेज जो है, कुछ वार्निंग लाइट्स वगैरह अगर आप देखेंगे ऊपर आ जाएगी। और इसको एडजस्ट करने के लिए सेम वही मारुति स्टाइल टॉगल्स आपके पास यहाँ पर है कि गाड़ी की टोटल ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B, वो चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप इधर स्विच होते हैं तो ये देखिए
टाइम वगैरह, मोशन, फ्रंट एंड पावर और टॉर्क आपको डिजिटली, एक्सेलरेशन और ब्रेक जो है वो, ये सीएनजी मोड आपने कितना यूज़ किया, पेट्रोल मोड आपने कितना यूज़ किया है, सीएनजी का प्रॉपर एक सिलेंडर शेप जो है वो यहाँ पर बनकर आ गई। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी तरीके से आपको क्लस्टर दिया गया जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पर आपको मिलता है हैजार्ड लैंप के लिए स्विच, मैनुअल एसी का सेटअप मिलता है, ऑटोमेटिक एसी नहीं दिया गया, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, इधर यूएसबी और ऑक्स के लिए आपको प्रॉपर पोर्ट मिलेगा, बढ़िया स्टोरेज स्पेस, 2 कप होल्डर है जो कि आप कह सकते हैं कि कूल्ड कप होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, अगेन एक अच्छा फीचर है। और ये आपको यहाँ पर मिलेगा 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप सीएनजी के साथ जाते हैं तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही इकलौता ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर अर्टिगा में मिलता है। इधर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कभी स्पेस है, पार्किंग ब्रेक, थोड़ा सा क्रोम का बटन जो है वो आपको यहाँ मिलेगा, कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाता। और इधर आपके पास है यहाँ पर ग्लोव बॉक्स जो कि अगेन एक डिसेंट से साइज का है। अच्छा, आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट वगैरह रखने के बाद, फर्स्ट एड किट वगैरह रखने के बाद भी इसे ठीक ठाक यूज कर पाएंगे। ऊपर अगर आप स्विच होते हैं तो डेफिनेटली एक वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर छोटा सा मिलता है, लेकिन ये वाइजर्स जो हैं वो इतनी जगह फिर भी छोड़ रहे हैं और ज्यादा चौड़े भी नहीं है। तो धूप में अगर आप बहुत ज्यादा चलते हैं तो आपको डेफिनेटली सनशेड्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे, सिर्फ वाइजर से आपका काम चलने वाला नहीं है। रूफ टॉप के ऊपर इस तरीके से फोल्डेबल आपके पास ग्रैब हैंडल है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आपको फिक्स्ड मिलेंगी, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको इस तरीके से एक हाइलोजन बेस्ड रीडिंग लाइट मिलती है और ये बहुत ही सिंपल से बटन जैसे हम देखते हैं वही चीज आपको यहाँ पर मिलेगी। नॉर्मल एक इस तरीके से मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपके पास रहेगा और ड्राइवर साइड में सिर्फ इस तरीके से टिकट होल्डर जो है वो आपको दिया गया है। अब एक बार जरा इस सीट को अगर मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट करूं तो ये मेरी बेस्ट ड्राइविंग पोजीशन है। अच्छी चीज ये है कि अननेसेसरी आपका कोई भी नी या कोई भी आपका बॉडी पार्ट जो है वो इधर उधर टच नहीं होता। उसके बाद अर्टिगा एक अच्छी विजिबिलिटी जो है वो भी आपको डेफिनेटली दे देती है। गाड़ी में बैठ के आपको ऐसा कोई बहुत नीचा फील नहीं आता, एक डिसेंट सा फील जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट्स की बात करते हैं, देखो सीट्स में अंडर थाई सपोर्ट डेफिनेटली अच्छा है। ये जो एक्स्ट्रा आप इतना सा पोर्शन बढ़ा हुआ देख रहे हैं ना, इसकी वजह से भी काफी हेल्प आपको मिल जाती है। फैब्रिक की सीट्स हैं लेकिन काफी ज्यादा कुशनी, काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं। यहाँ साइड में भी आपको सीट्स बहुत अच्छे से होल्ड करती हैं। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिलते हैं, हेडरेस्ट तो आपको 3rd रो तक एडजस्टेबल ही मिलेंगे। सीटें बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर आपको मैनुअल जो एक नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होते हैं ना, रिक्लाइन स्लाइड, वही। हाइट के लिए कोई एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर जो है वो नहीं दिया गया। चलो अब एक बार जरा आप मेरे साथ आइए गाड़ी की 2nd रो में। अब जो हम बात कर रहे थे ना कि अर्टिगा की प्रैक्टिकलिटी के ऊपर कोई शक नहीं है, मैं आपको बताता हूं मैंने ऐसा क्यों कहा था। देखो यहां भी आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल गए, पीछे भी आपको जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल गए। पीछे वाली सीट में आपको 50-50 का स्प्लिट रेशियो मिलेगा। ये जो आप सीट देख रहे हैं इसमें आपको 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो है वो मिलता है। इन सीट्स को आप बहुत इजीली स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा, आपके मान लीजिए कि पीछे जो है वो आपके पैसेंजर्स नहीं बैठे हैं और आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, आप आगे ही लोग बैठे हैं, तो आपके पास बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। अभी देखो ये सीट मैक्सिमम आगे है तो भी मेरे पास जगह है। अब अगर मैं इसे बिल्कुल पीछे कर दूं जितना मैं करना चाहता हूं, तो अब देखो आप लेग रूम की कोई कमी मेरे पास नहीं है। मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है। अब यहाँ पर आप देखो, ना तो नी रूम की कोई कमी है, ना ही लेग रूम की किसी टाइप की कोई कमी है। सीट जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छे अंडर थाई सपोर्ट जो है वो आपको डेफिनेटली मिलते हैं। यहाँ पीछे आपको इस तरीके से एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट जो है वो भी दिया गया है। AC वेंट्स ऊपर मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं 3 लेवल तक, 1 2 3। और ये आपके जो AC वेंट्स हैं ये 2nd और 3rd रो के लिए कॉमन है, यानी पीछे वाली रो के लिए कोई अलग से AC वेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। 2nd और 3rd के लिए यही काम करेंगे, आगे तो सेपरेट आपको मिलना ही है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि अगेन एक अच्छी चीज हो गई। और जिन व्हील कवर्स की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर प्लेस्ड हैं। ऊपर यहाँ पर भी आपको इस तरीके से फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। कोट हुक दोनों में से किसी साइड भी नहीं दिया गया। पीछे की बात करेंगे वो हम अपनी राइट साइड में जाकर ही करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर डोर पैड देखेंगे तो सेम है, यानी कहीं भी आपको फैब्रिक या फिर सॉफ्ट टच का यूज नहीं देखने के लिए मिलेगा। चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो है वो भी आपको यहाँ पर टूर वेरिएंट में नहीं दिया गया। इधर पावर विंडो कंट्रोल है बट कोई मार्किंग नहीं है। स्पीकर मिलता है, जैसे हमने बताया था कि आपको चारों दरवाजों पर एक एक स्पीकर मिलेगा। बॉटल होल्डर बढ़िया सा आपके पास यहाँ पर स्पेस एक्स्ट्रा आपको दिया गया है। एक अच्छा ग्रैब हैंडल है यहाँ पर पकड़ने वगैरह के लिए, मोबाइल भी इजीली रख पाओगे। और इधर अगर आप देखेंगे तो क्रोम बेस आपके पास डोर लीवर जो है वो आपको मिल जाएगा। अब पहले मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाता हूँ जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था इन सीट्स की, कि इन सीट्स में आपको 50-50 का स्प्लिट रेशियो जो है वो मिलता है। हेडरेस्ट को नीचे करते हैं और आप यहाँ पर देखो, अब ये है आपके पास स्पेस। फॉर एग्जाम्पल आप 5 ही लोग ट्रैवल कर रहे हो, 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो और आपको ज़्यादा लगेज कैरी करना है, CNG गाड़ी है, पीछे वाली सीट को अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो एक प्रॉपर अच्छा सरफेस आपके पास यहाँ पर बनता है। ऑलमोस्ट फ्लैट है, इस CNG टैंक के बाद तो बिल्कुल फ्लैट ही है, तो आप आराम से अपना सामान वगैरह रख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि इसके ऊपर भी अगर आप लोड डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दबेगा पिचकेगा नहीं, ना टूटेगा। काफ़ी मजबूत चीज़ जो है वो आपको फिलहाल मारुति ने यहाँ पर ऑफर की है।
अब एक बार ज़रा हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले ये जो इसके व्हील कवर्स हैं इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिलेगा जो कि प्लेस होगा इस को ड्राइवर वाली सीट के नीचे। सीएनजी गाड़ी है तो यहाँ टूल किट वगैरह, सेफ्टी ट्रायंगल, फर्स्ट एड किट वगैरह जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। अब देखो, अगर आपको सीट को टम्बल डाउन करना है तो सिंपली आपके पास ये लीवर है और इस तरीके से अगर आप इसे करते हैं तो ये एरिया आपके पास पीछे जाने के लिए बन जाता है। पीछे यहाँ आपको प्रॉपर 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तो दी गई हैं, लेकिन चार्जिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। कप होल्डर्स दोनों के लिए मिलेगा, इधर जो बंदा बैठेगा उसको भी एक कप होल्डर दिया है, जो उधर बैठेगा उसके लिए भी कप होल्डर यहाँ पर प्रॉपर दिया है, सीट बेल्ट दी हैं, हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए हैं, यानी काम की जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं वो दिए हैं। बस पीछे कोई आपको मोबाइल चार्जर वगैरह जो है वो ऑफर नहीं किया। अब बात आती है अर्टिगा के स्टूर एम इंजन की और गाड़ी क्या परफॉर्मेंस आपको देती है, क्या माइलेज आपको जनरेट करके देती है, उन सब चीज़ों की। तो यहाँ से हम इसका हुड खोल देते हैं और अब आप आ जाइए ज़रा हमारे साथ यहाँ पर। मेरे को स्पेशली ये ब्लैक कलर के साथ, देखो फिर से आगे आए हैं ना, तो ये क्रोम बेस जो इसके आप ग्रिल देख रहे हैं ये एक अलग ही हाईलाइट हो रही है और डेफिनेटली काफ़ी सुंदर लग रही है, स्पेशली ब्लैक कलर के साथ। अब देखो जी, ये है मारुति का वही इंजन जो कि आपको ब्रेजा में मिलता है, XL6 में मिलता है। 1.5 लीटर का इंजन है, बहुत ही शानदार इंजन हम इसे कह सकते हैं। कंप्लीटली रिफाइन है, इंजन के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कैबिन बहुत ही शांत है। ये हुड बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल आपको प्रॉपर इंसुलेशन दी गई है, फायरवॉल के ऊपर प्रॉपर कवरिंग है, बट अंडर बॉडी में नहीं। इसे बंद कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म, पकड़ा नहीं जा रहा, हाथ बिल्कुल जल रहे हैं, ऐसा लग रहा है तवे पे हाथ रखा हुआ हो। अब अगर पावर फिगर्स की बात करें तो देखिए टूर एम में आपको 80 की स्पीड लिमिट जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है, यानी इन बिल्ड स्पीड गवर्नर आप इसे कह सकते हैं कि वो आपको मिला। अब पावर फिगर्स की अगर बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 122 न्यूटन मीटर तक के आसपास का टॉर्क जनरेट करता है और 91 bhp के अप्रॉक्स की पावर जनरेट करता है। तो अर्टिगा, जैसे हमने बात की थी ना कि अर्टिगा की प्रैक्टिकलिटी के ऊपर डेफिनेटली कोई शक नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है। आपको मिडल वाली रो 60-40 का स्प्लिट रेशियो विद आर्मरेस्ट, पीछे वाली 50-50, सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल, सभी के लिए 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट्स आपको यहाँ पर, हाँ बीच वाले के लिए एक लैप बेल्ट है, सॉरी, तो वो जो बीच में बैठेगा उसके लिए तो लैप बेल्ट ही आपको मिलने हैं। और अच्छे फीचर्स काम के आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। डिज़ायर की तरह नहीं है कि आपको टर्न इंडिकेटर्स फेंडर के ऊपर मिल गए, ORVMs भी आपने हाथ से एडजस्ट करने हैं, ORVMs आपको एडजस्टेबल दिए गए, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी आपको इलेक्ट्रिकली दिए गए हैं। म्यूजिक सिस्टम है, टच स्क्रीन वाला नहीं है, लेकिन है काफ़ी अच्छी तरीके से मारुति डेफिनेटली इस अर्टिगा को प्लेस करती है। यही सब चीज़ें हैं जो कि अर्टिगा को सेगमेंट की सबसे सक्सेसफुल MPV या MUV जो भी आप कह लो वो बनाती हैं। अब अगर मैं बात करूं प्राइस की तो डेफिनेटली प्राइस तो देखो सभी गाड़ियों के बड़े हैं, अर्टिगा भी उस हिसाब से बड़ी ही है, महंगे तो रेट हो ही गए हैं। इस गाड़ी की कीमत है 10,70,000 रुपये एक शोरूम, सिर्फ पेट्रोल में लोगे तो 9,75,000 रुपये एक शोरूम। वही जो 95,000 रुपये का मारुति का खेल रहता है पेट्रोल से CNG का, वही डिफरेंस आता है। सेफ्टी के तौर पर सिंपल चीज़ें आपको दी गई हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर ताम झाम नहीं दिया आपको। आगे डिस्क, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स आपको मिलेंगी, 2 एयर बैग मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको जो है वो यहाँ पर ज़रूर दिया गया है, TPMS नहीं दिया गया। और इसमें और VXI में एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि उसमें आपको ब्रेक असिस्ट और हिल असिस्ट मिलता है, टूर वाले वेरिएंट में नहीं मिलता। VXI इससे 3,000 रुपये महंगा है। और अगर आप टूर लेते हैं तो 3 कलर ऑप्शन आते हैं, ये ब्लैक आएगा, वाइट आएगा, सिल्वर आएगा, और VXI लेते हैं तो 7 कलर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। फिलहाल आपको ब्लैक कलर के साथ अर्टिगा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पूरी कोशिश करिए कि इस वीडियो में आपके जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं या रह जाते हैं उन्हें क्लियर कर पाऊँ। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो निसंकोच आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी पॉसिबल हुआ आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।